आपने कहा 35,000 करोड़ की खरीदी थी, हमने 85,000 करोड़ की खरीदी की। कभी सरकार ये बताती है कि जी टाटा से या अशोक लीलैंड से हमने लो फ्लोर सीएनजी बसेस खरीदी 3 लाख करोड़ की? ये फिगर आप कभी नहीं बताते, क्योंकि टाटा वाले अशोक लीलैंड वाले कहेंगे जी क्या खैरात में बस ली थी, हमने बस दी है तो आप हमें पैसा दे रहे हैं। किसान खैरात बांटता है क्या आपको? हमने किसान का 85,000 करोड़ का धान खरीद लिया, एहसान किया। किसान धान उगाएगा तो कौन खरीदेगा? आप खरीदिए या निजी कंपनी खरीदेगी? एमएसपी से नीचे ना खरीदे। लड़ाई यही तो है। आप किसान का उसकी मेहनत का खरीदी हुई उत्पादन की रकम बताकर ये क्या दर्शा रहे हैं? आपका पैकेज चल रहा है, साथ में स्क्रीन में फोटो चल रही है जिसमें किसान भाई बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने बोली, यही तो चर्चा का विषय है। इसी के लिए तो हम किसान भाइयों से कहते हैं आइए डिस्कशन होनी चाहिए, आपके एक्सपर्ट आने चाहिए। कृषि लागत मूल्य वो बताएं और कृषि के ऊपर कितना मुनाफा दिया जा रहा है वो हम बताएं। इसे कानून बनाने में दिक्कत क्या है? प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2011 में, वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष थे, तब तो पैरवी की जाती थी। चिट्ठी लिखी थी उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कि वैधानिक दर्जा होना चाहिए एमएसपी का। देखिए, मैंने आपसे कहा कि पूरा खुला ऑप्शन हर किसान भाई के पास होना चाहिए। राकेश टिकैत जी के तो पिताजी ऑप्शन बंद कैसे हो जाते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे कोई नहीं खरीदेगा? कानून उतना ही है, वो तो निजी कारोबारी को बेचेगा, फिर वो मना कहां कर रहा है? वक्त पे राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से किसान भाइयों की मांग तो नहीं बदल सकती है। और मुझे लगता है युद्धवीर सिंह जी यहां बैठे हैं और इस देश का कोई भी किसान चाहे उत्तर प्रदेश से आता हो, कम से कम एक व्यक्ति का तो बहुत सम्मान करता था, राकेश टिकैत। उनकी तो मांग ही यही थी, मेरी फसल का मूल्य कौन, ये सरकार निर्धारित करने वाली कौन होती है? मेरी फसल का मूल्य मैं खुद निर्धारित करूंगा। तो कौन कर रहा है अभी? होना चाहिए। आपने बताया 358 लाख टन से आपने खरीदी बढ़ाकर 850 लाख टन कर दी। सवाल मेरा यह है, 9% से ज्यादा भी अभी एमएसपी पर खरीदी हो रही है देश में? नहीं हो रही ना? बहुत अच्छा प्रश्न। आपने कहा 9% से ज्यादा एमएसपी पे परचेज नहीं होती है। इससे अच्छा तो प्रश्न ही कुछ नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं होती है? मैं आपको बताता हूं, राजस्थान सरकार से केंद्र सरकार ने बार बार प्रस्ताव मांगा कि सबसे ज्यादा बाजरा आपके यहां पर उगता है। अरे भाई, हमें प्रस्ताव भेजिए, हम उस पर एमएसपी पे खरीदने की तैयारी करें। राजस्थान सरकार ने अभी तक उस बाजरे के ऊपर प्रस्ताव नहीं भेजा है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। सिमिलरली बहुत सारे प्रदेशों के अंदर कुछ ऐसी फसलें हैं जिसको एमएसपी पे केंद्र सरकार बार बार इनवाइट कर रही है खरीदने के लिए, वो नहीं दिए जा रहे हैं। क्योंकि बाजरे का जो एमएसपी अभी हरियाणा ने निर्धारित किया था, उस एमएसपी से ऊपर जाकर किसान बाहर जाकर बाजरा बेच रहा है। तो जितनी हमारी हरियाणा के तमाम बॉर्डर्स पर बैरिकेड लगा दिए थे आपकी सरकार ने। राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से फसल लेकर ट्रैक्टर की ट्रॉलियां अंदर नहीं घुसने दी थी कि हम क्यों खरीदेंगे बाहर वालों का। इसीलिए केंद्र सरकार ने कहा था, अरे